दोस्तों नमस्ते। मैं ऐसा ही एक विषय जो आपने पहले सुना है उसी विषय को आगे बढ़ा रहा हूं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बहुत सारी बातें की जाती है। यहां तक कि उनके पार्टी के कुछ समर्थक भी या हिंदुत्ववादी विचार के लोग भी देवेंद्र फडणवीस सच्चे हिंदुत्ववादी नहीं हैं, यही बात दोहराते हैं, यही बात बताते हैं और देवेंद्र फडणवीस को ब्राह्मण समझकर उन्हें वो काम के लायक नहीं है ऐसा कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उनका विरोध हो रहा है? कुछ लोग कर रहे हैं, हो रहा है का मतलब क्यों खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले लोग हिंदुत्व का चोला पहनकर देवेंद्र फडणवीस का विरोध कर रहे हैं? क्यों राजनीति के सारे विरोध का केंद्र देवेंद्र फडणवीस बन चुके हैं? इसीलिए एक कहानी मैं आपको बताता हूं। यह वास्तव में हुआ ऐसा नहीं है, एक प्रातिनिधिक कहानी है। समझ में आ जाएगा आपको क्यों विरोध होता है। इसलिए पहले यह कहानी बताता हूं। कहते हैं एक दिन शरद चंद्र पवार जी ने अपने घर पर सारे लोगों को खाने के लिए बुलाया, चाय के लिए बुलाया, माफ कीजिएगा खाने के लिए नहीं, चाय के लिए बुलाया। उसमें उद्धव ठाकरे थे, उसमें राज ठाकरे थे, कांग्रेस के वरिष्ठतम महाराष्ट्र के नेता थे। अब कांग्रेस के वरिष्ठ महाराष्ट्र के नेता का नाम अगर मैं ले लूं तो दिक्कत यह हो जाएगी, दूसरा नेता बोलेगा मैं वरिष्ठ नहीं हूं क्या। इसलिए कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जैसे पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, ऐसे इन लोगों को बुलाया गया और 8-10 लोगों की चाय पार्टी शरद पवार जी के घर में सिल्वर ओक पर होने लगी। कहानी पूरी काल्पनिक है, कृपया इसे सच ना समझे। देवेंद्र फडणवीस क्या है यह समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। चाय पे सब जमा हो गए और चाय बनाने की जिम्मेदारी मुंबई में थी, इसलिए शरद पवार जी ने खुद प्रतिभा ताई पे डाल दी थी। कहा था कि चाय बना लो। प्रतिभा ताई चाय बनाने के लिए किचन में गई और उन्हें पता चला कि घर की शक्कर ही खत्म हो गई है। तो शरद पवार जी को उन्होंने बुलाकर कहा, देखिए आज शक्कर तो नहीं है, इसलिए चाय बड़ी फीकी बनेगी। शरद पवार जी बोले, चिंता ना करो, संभाल लेंगे हम लोग। मैं ऐसी तिकड़म चला देता हूं कि कोई चाय में शक्कर आने की या न आने की बात ही नहीं करेगा। तो चाय आ गई, चाय बनकर, दूध था, चाय की पत्ती थी, चाय बनी, सिर्फ शक्कर नहीं थी और सब लोगों में चाय को बांटा गया। शरद पवार ने चाय का एक एक पेला कप उनके हाथों में दिया और एक बात बोली, आज हम एक खेल खेलने वाले हैं। खेल क्या है? खेल यह है कि इन सब कप में, चाय के कप में सिर्फ एक कप मीठी चाय वाला है, बाकी सब चाय में चीनी नहीं है। अब जिनको मीठी चाय मिलेगी वो बता दे कि मुझे मीठी चाय मिली है। अगले दिन हम उनके घर पर खाना खाने जाएंगे, सब लोग मिलकर उन्हीं के घर में खाना खाएंगे और उन्हीं के घर में बातें होंगी। अब जिनकी चाय मीठी उनके घर खाना खाना है। सब लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। एक ने भी नहीं कहा कि मेरी चाय मीठी है, क्योंकि सबकी चाय फीकी थी। न देवेंद्र ने कहा, न एनसीपी अजीत पवार के लोगों ने कहा, न उद्धव ठाकरे ने कहा, न राज ठाकरे ने कहा, न कांग्रेस के नेताओं ने कहा, किसी ने भी नहीं कहा कि मेरी चाय मीठी है। शरद पवार की यह बात तो बड़ी यशस्वी हो गई थी कि चलो अब बिना शक्कर की चाय भी पिला दी और किसी ने नहीं भी कहा तो किसी के घर खाने की जाने की जरूरत ही नहीं है। सब लोग उठकर चले गए और दूसरे दिन देवेंद्र फडणवीस सब लोगों को साथ लेकर शाम को शरद पवार के घर आ गए। कहा चलो अब खाना खाएंगे। शरद पवार बोले, मेरे घर क्यों? तो देवेंद्र फडणवीस बोले, पवार साहब हम सब लोगों ने आपस में चर्चा कर ली बाहर जाने के बाद,
मैंने राज ठाकरे से पूछा, उद्धव ठाकरे से पूछा, कांग्रेस वालों से पूछा, अजीत पवार से पूछा, क्या आपके कप में शक्कर थी? तो सबने कहा नहीं जी, हमारी चाय तो फीकी थी। इसका मतलब एक है कि एक वो जो चाय जो मीठी थी वह सिर्फ आपके हिस्से आई थी, हमारे किसी के हिस्से नहीं आई थी। बस इसलिए हम सब ने तय कर लिया कि मीठी चाय आपकी थी तो आपके घर में खाना खाएंगे, और आ गए शरद पवार के घर खाना खाने। अपनी फीकी चाय वाली बात दुनिया में न फैले, इसलिए चाल खेल चुके पवार अब अपने ही चाल में फंस चुके थे। उन्हें सब लोगों को अपने घर में खाना खिलाना पड़ा था। यही है देवेंद्र फडणवीस, यही है देवेंद्र फडणवीस। इसी तरह की शरद पवार को भी मात देने वाली चालें राजनीति में खेलने वाला कौन है? तो वह है देवेंद्र फडणवीस। अब शरद पवार के भक्तों में देवेंद्र फडणवीस मात दे रहे हैं, यह सहने की आदत ही नहीं है। तिलमिला जाते हैं, गुस्सा जाते हैं। शरद पवार आज तक राजनीति में तिकड़म खेलते थे। न जाने कितनी पार्टियों को शरद पवार ने तोड़ा। कांग्रेस को ही शरद पवार ने 2-3 बार तोड़ा। शिवसेना को तोड़ा, भुजबल को ले लिया। शिवसेना को फिर से तोड़ा, नाइक और नवले को ले लिया। न जाने कितनी बार शिवसेना पर शरद पवार ने आघात किए। 2-3 बार कांग्रेस पर आघात किए। भारतीय जनता पार्टी पर भी आघात किया, अन्ना डांगे जैसे नेता को ले लिया। शरद पवार ही एकमात्र ऐसे नेता थे जो किसी भी पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी में लोगों को ज्वाइन करने की क्षमता रखते थे। लेकिन शरद पवार की विशेषता यह थी कि वो 10, 12, 13, 14 या 15 विधायक के आगे नहीं जाते थे। शरद पवार ने तोड़ी पार्टी फिर से खड़ी हो जाती थी, वो बड़े अच्छे सीट ला लेती थी। शिवसेना का वही हुआ, कांग्रेस का भी वही हुआ। शरद पवार कभी नंबर 1 बन ही नहीं पाए, कांग्रेस ही नंबर 1 बन रही। शिवसेना ने अच्छी सीटें प्राप्त कर ली। शरद पवार ना मुख्यमंत्री बना पाए, ना अपनी पार्टी को नंबर 1 बना पाए। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नेता है जिसने शिवसेना को भी तोड़ा, कांग्रेस को भी तोड़ा, शरद पवार की पार्टी को भी तोड़ा। ऐसे तोड़ा कि फिर उठ खड़े ना हो, ऐसे तोड़ा। पार्टी का चिन्ह गंवा दिया, पार्टी का पद गंवा दिया, मान्यता दूसरों के हाथ में चली गई। एकमेव फडणवीस ऐसे नेता है जिन्होंने यह सब कारनामे कर दिखाए। और 2014, 2019, 2024 तीन चुनाव में अपनी पार्टी को 100 के आगे लेके गए। नंबर 1 की, सिर्फ गठबंधन में नंबर 1 की नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 की पार्टी बना दी। गुस्सा तो आएगा ही आएगा। और इसी गुस्से के कारण देवेंद्र फडणवीस को गालियां बकी जाती है, उनका विरोध किया जाता है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से भी आगे राजनीति में पहुंच चुके हैं। वो डिस्ट्रक्टिव राजनीति में भी है और सकारात्मक राजनीति में भी है। सकारात्मक में तो पवार कितने आगे होंगे पता नहीं, लेकिन सकारात्मक में देवेंद्र फडणवीस भी आगे रहते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने वो सब कुछ कर दिया जो पवार नहीं कर सकते थे, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को इसी तरह की बातें की जाती है। नमस्ते।